एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो, कूलम लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। कूलम लॉ क्या कहता था? किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो, वो किसके बराबर होती थी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो, मैग्नेटिक फोर्स में भी कूलम लॉ ऑलमोस्ट वैसा ही है। सिंपल, हमें चार्जेस की जगह अब क्या लेना है? पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ की। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। देखो, हम इस तरह से मान लो हमने इस तरह से दो मैग्नेट कंसीडर कर लिए। इसका ये साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका ये साउथ है, इसका नॉर्थ पोल हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने स्मॉल आर। क्लियर है? अब इस वाले की देखो, हमने जो पोल स्ट्रेंथ है, हमने कहा था इनकी पोल स्ट्रेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो इसकी हमने पोल स्ट्रेंथ एम मान ली और इसकी मान ली हमने एम नॉट। फिर देखो हम किस तरह से कूलम लॉ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम यहाँ के क्या यूज कर रहे हैं? चार्जेस की जगह पे पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकी पोल स्ट्रेंथ m और m नॉट। ठीक है, और F इज इनवर्सली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर। अब इन्हें अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, F इक्वल टू के एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बट इस वाले केस में जब भी हम मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करेंगे तो इसमें हम K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होती। इसमें क्या वैल्यू होती है? देखो, यहाँ पे हम K की वैल्यू इस वाले केस में होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻⁻⁷ के बराबर। तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं F इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। ये आ गया आपके पास कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस में। सेम ही वैसा ही था जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। सिंपल, हमने चार्जेस की जगह यहाँ पे क्या किया? पोल स्ट्रेंथ की बात की, और K की वैल्यू वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और यहाँ पे हम लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। क्लियर? ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपने पहले भी ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिए हुए हैं। सिर्फ हमें कंपेयर ही करना है, कुछ कुछ चीज़ें ही चेंज हैं, बाकी सब सेम ही है। तो देखो, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना? वहाँ पे क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? E इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, वैसे यहाँ पे अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं B से। तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? F डिवाइडेड बाय Q नॉट की जगह क्या आ जाएगा? चार्जेस की जगह हमने क्या लेंगे? पोल स्ट्रेंथ m नॉट। ठीक है, तो B की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? B इक्वल टू F की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की। ठीक है, F की वैल्यू हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, और B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, इसी चीज़ को हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? अगर हमें K की फॉर्म में लिखना है तो इसे हम K ही रहने देंगे। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई K है, K m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना? और देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता था? E इक्वल टू किसके बराबर आता था? K
Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, सिंपल चार्जेस की जगह हम पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, बाकी वही चीज़ है। तो यह इस तरह से आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे होगा, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी कहा था कि हम जो नॉर्थ पोल है उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे एज ए पॉजिटिव चार्ज, और साउथ पोल को कैसे कंसीडर करेंगे एज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नॉर्थ पोल को हम कंसीडर करेंगे एज ए पॉजिटिव चार्ज, और जो साउथ पोल है उसे करेंगे एज ए नेगेटिव चार्ज। इस तरह से कंसीडर करेंगे तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल से अवे और टूवर्ड्स द साउथ पोल। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आपके पास डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव चार्ज से कैसी होती थी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्या ले रहे हैं हम, नॉर्थ पोल, तो अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टूवर्ड्स द साउथ पोल। उसी तरह से क्लियर हो गया आपको ये। ओके, अब देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल क्या है। देखो मैग्नेटिक डायपोल क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डायपोल, है ना। तो एक जो बार मैग्नेट है, जो भी आपके पास एक मैग्नेट है बार मैग्नेट, वो भी क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल ही है। उसमें देखो साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, और उनके वो किसी डिस्टेंस से क्या होते हैं आपस में, इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होता है, तो यही तो मैग्नेटिक डायपोल है। तो हम कह सकते हैं एवरी बार मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल को हम क्या कह सकते हैं, बार मैग्नेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये साउथ पोल आ गया, ये नॉर्थ पोल आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L, जैसे हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल में लेते थे। ठीक है, और सेंटर से साउथ का हो जाएगा, इस वाले पोल का हो जाएगा L, और इसके नॉर्थ का हो जाएगा L, और पूरे का क्या हो जाएगा, इसकी जो डायपोल लेंथ है वो कितनी है, 2L के बराबर। ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। अब देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता था, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता था, प्रोडक्ट होता था चार्ज का और उनके बीच में जो भी आपके पास डायपोल लेंथ होती थी, है ना। यहाँ पर भी वही है, द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को, और वहां पे करते थे हम P से। क्लियर है, ये कैपिटल M है, देखो इसको हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, किस किस का प्रोडक्ट है ये, पोल स्ट्रेंथ का M मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक लेंथ, जो उनकी क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है, ये 2L के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे, ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो इसकी डायरेक्शन है, और वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसको माना हुआ है, नेगेटिव चार्ज साउथ पोल को। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ कहाँ से कहाँ होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हम अब आगे यूज़ करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसी तरह से हम यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल पॉइंट पे डायपोल की हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। देखो आज हमने कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की हुई हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ चार्जेस की जगह हम पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं, है ना, और K की वैल्यू वहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेते थे, यहाँ पे μ0/4 ले रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।